आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के ताज़ा तरीन संकट पर जो अमेरिका, इजराइल, ईरान और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ा है। तो पहली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने 21 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये बहुत गंभीर स्थिति है। इजराइल ने पहले ही जून में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के मिसाइल और परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले किए थे। अब अमेरिका ने भी इसमें शामिल होकर इन स्थलों पर हमला किया है। क्या इससे कुछ ठोस नतीजे निकलेंगे या फिर केवल तनाव ही बढ़ेगा? ये कहना मुश्किल है। ईरान ने पहले ही 13 जून को लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल पर लॉन्च किए थे और हाल ही में 23 जून को उन्होंने अमेरिका के इराक और कतर में बेसों को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है कि यह स्थिति और बिगड़ेगी? हाँ, यदि ईरान और अमेरिका के बीच यह लड़ाई बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। विशेष रूप से अगर ईरान होर्मुज जलडम भूमध्य को बंद करने का फैसला करता है तो यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, और अगर यह स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर तेल की कीमतों और शिपिंग इंश्योरेंस पर भी पड़ेगा, जैसे हम यूएई और भारत में देख रहे हैं। इसके साथ ही यह विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। ऐसे में क्या उम्मीद है, क्या कूटनीतिक प्रयास सफल हो सकते हैं? ईरान के साथ जिनेवा में जो परमाणु वार्ताएं हो रही हैं, उनमें फिलहाल कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। यूरोपीय शक्तियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन इजराइल के हमलों ने इन वार्ताओं को पटरी से उतार दिया है। क्या आपको लगता है कि कूटनीतिक रास्ता अभी भी खुला है? हो सकता है। अगर जिनेवा में वार्ता फिर से पटरी पर आती है और कुछ सहमति बनती है तो शायद कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से अनिश्चित है। और अगर इजराइल और अमेरिका आगे भी हमले करते रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि ईरान की स्थिति और बिगड़ेगी? हाँ, यह पूरी स्थिति एक ऐसे मोड़ पर आ सकती है जहां ज्यादा गंभीर सैन्य कार्रवाई शुरू हो। अगर ईरान के नेतृत्व को यह लगता है कि उनका शासन खतरे में है तो वह पूरी तरह से आक्रामक हो सकते हैं और इससे क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर और भी अधिक अस्थिरता फैल सकती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या कूटनीति का रास्ता साफ होगा या फिर यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले लेगा? यह एक खुला सवाल है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कूटनीति से हल निकले, वरना यह युद्ध की स्थिति में बदल सकता है। फिलहाल हमें अपडेट्स और घटनाओं पर नजर रखनी होगी, खासकर होर्मुज जलडम भूमध्य पर, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से एक गंभीर मोड़ पर है। हम देखेंगे कि क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं और यदि नहीं तो इसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा। बिल्कुल, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा बदलाव आता है।